हेलो डियर क्लास, आई नो दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो मैं हूँ आपकी राधा मैम, आपकी मेंटोर, आपकी टीचर। कोई दीदी भी कहता है तो आपकी दीदी। तो हाजिर हूँ आपके सामने लेके ये प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, और ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर में से। ठीक है, तो अभी अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है, इससे पहले वाले चैप्टर जो है मैंने वहां पे कवर करे हैं। ठीक है, पहली वाली वीडियो में तो इसके पहले प्रॉब्लम्स कवर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप अगर क्लास 7th में हो तो बहुत अच्छी बात है। चैनल में बहुत सारे जो चैप्टर्स है वो मैंने कवर करके रखे हैं और वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अगर नए हो चैनल पे तो प्लीज़ जाके वो जो प्लेलिस्ट है वो देख लो, और कौन से चैप्टर्स में जो भी डिफिकल्टी है वहाँ पे जाके आप अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हो, सीख सकते हो वहाँ पे बहुत कुछ। ठीक है, तो देखना ज़रूर। अब यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले क्या है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 20 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। अब यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिनका डिफरेंस 20 डिग्री है, जिनका डिफरेंस 20 डिग्री है। तो बोल रहा है कि वो कौन से एंगल्स होंगे, मतलब कि उनका मेजरमेंट क्या होगा, कौन से दो एंगल होंगे वो। तो बहुत ही इजी है, इसके लिए आपको क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल ये पता होना चाहिए। देखो ये जो चैप्टर्स है एक दूसरे से इंटरलिंक है, मतलब कि जैसे कि आपको मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए एडिशन सीखनी पड़ती है, आपको सब्ट्रैक्शन सीखे बिना आपको डिवीजन नहीं आएगी। जस्ट लाइक दैट बुक बनाने वाले ने कुछ सोच के ही बुक बनाई होगी। ठीक है, और आप लोग कहते हो कि मैम 8 चैप्टर ले लो, पहले रहने देते हैं 6, रहने देते हैं 5th चैप्टर, पहले 8th चैप्टर लेते हैं। अरे समझ में नहीं आएगा ना वो। अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर हमने एक्सपोनेंट्स एंड पावर को छोड़ के या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को छोड़ के ये चैप्टर पहले लिया होता तो कुछ नहीं समझ में आता था। ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और हम इनको सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे तो ही आपको समझ में आएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नहीं तो मैंने तो बोला है और मैम तो ये चैप्टर कंप्लीट नहीं करा रहे हैं और आपको गुस्सा आ रहा है मेरे पे, आप कमेंट में लिख रहे हो व्हाट इज दिस। हाँ, मैं यहाँ पे आपका होमवर्क, आपके चैप्टर लग रहे हैं स्कूल में, कोई चैप्टर लग रहा है और आप चाहते हो कि एग्जैक्ट वही चैप्टर मैं स्टार्ट करूँ और वही चैप्टर आपका यहाँ पे हो, आप होमवर्क कंप्लीट करो, दैट इज रॉन्ग। मैं यहाँ पे आपका होमवर्क जो भी है वो कंप्लीट करवाने के लिए नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे पढ़ाना है। ओके, मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से पढ़ो। ओके, तो अगर आपको पढ़ना है जेन्युइनली, अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज मेरी वीडियो देखो। अगर नहीं सीखना चाहते हो, जस्ट आप फन करना चाहते हो, बाहर टाइम पास करना चाहते हो, यहाँ पे आके अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहते हो, तो आपने अगर देखा भी नहीं मेरा वीडियो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डोंट वॉच, डोंट सी। ठीक है, तो ये बात कहना चाहती हूँ मैं कि सीखो। यहाँ पे क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 ये आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के ईयर है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है और ये सारे कॉन्सेप्ट लेके आप क्लास 10th, क्लास 11 और क्लास 12 में स्कोर करते हो। अगर अभी से कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं क्लियर है तो आपको आगे चल के नहीं आएगा, समझो इसको। ठीक है, तो मैं कोशिश करती हूँ 100% कि आपको आना चाहिए, मन से खुद से आना चाहिए, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे हो। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ऑफ यू। मैंने जब कमेंट्स पढ़े ना वो, तो मुझे बड़ा मीन्स बुरा लगा कि हम इतना एफर्ट ले रहे हैं, इतना 100% पुट कर रहे हैं वहाँ पे, एंड व्हाट किड्स आर थिंकिंग। आप लोग इसको जस्ट होमवर्क करने का एक ये समझ रहे हो कि बस होमवर्क कर देते हैं बस हो गया, सीख नहीं रहे हो। इससे सीखने वाले बच्चे बहुत कम है। ठीक है, देखो यहाँ पे तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कि जिन दोनों की एडिशन 180 आती है, तो हम कहेंगे लेट द सप्लीमेंट्री एंगल्स बी एक्स एंड 180 माइनस एक्स। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, मैं उन दोनों की एडिशन होती है 180, और अगर हम मान लेते हैं कि एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा ऑब्वियसली 180 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बनता है कि x माइनस इन ब्रैकेट 180 माइनस एक्स
इज इक्वल टू 20, यही बनेगा ना, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 20 डिग्री है। तो अब यहाँ पे x माइनस, इसका ओपन अप द ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो क्या होगा, ये साइन चेंज हो जाएगी, 180 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे x पॉजिटिव है, ए बी एक्स पॉजिटिव है, तो x प्लस एक्स 2x माइनस 180 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो अब यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 20 और ये माइनस था 180, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 180, समझो इसको, ठीक है। 20 इधर ही रहा और ये इधर गया, निगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो कि 2x इज इक्वल टू 200, इन दोनों की एडिशन 200, x इज इक्वल टू कितना आया 200/2 विच इज इक्वल टू 100। x की वैल्यू तो पता होगी 100 है करके, तो हमें तो दूसरा एंगल भी निकालना था, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 80, ठीक है। अब एक एंगल है आपके पास में 100 डिग्री का और दूसरा है 180 नहीं रे 80 डिग्री का, ठीक है। तो दोनों की मेजरमेंट पता होगी, आपको पता चला कैसे करा। तो अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट्स में लिखना यस मैम समझ में आ रहा है, ठीक है। 2 नंबर्स आर इन द रेशो, 2 नंबर्स है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 2 नंबर्स है और उनका रेशो है 5:9 एंड देयर डिफरेंस इज 24, उनका डिफरेंस कितना है 24 है। फाइंड द नंबर्स, और आपको अभी क्या करना है, नंबर्स फाइंड करना है। देखो 2 नंबर है, उनका रेशो क्या है 5:9, तो अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी x, ओके। अब यहाँ पे 5x ये जो है वो 5x, ठीक है। बाद में कह रहा है कि डिफरेंस मतलब कि माइनस करना पड़ेगा। अब ये 5x बन जाएगा, ये 9x बन जाएगा, तो हम किससे माइनस करेंगे, 9x से 5x को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 24। डिफरेंस क्या है उन नंबर्स का, 24 है। तो अब यहाँ पे 9x माइनस 5x 4x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 24/4 विच इज इक्वल टू कितना होगा 6 जा में आएगी ना वैल्यू, x इज इक्वल टू 6। तो 9x कितना होगा, 9x इज इक्वल टू क्या होगा बोलो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 करो, ठीक है। 9 मल्टीप्लाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 54 ना, ओके। और 5x इज इक्वल टू कितना होगा, कितना 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 30। तो दोनों नंबर कौन से हुए 5:9 के हिसाब से 30,54, समझो इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि 2 नंबर्स आर इन चाहिए, इज नहीं चाहिए, इन आर इन द रेशो ऑफ 3:4 इफ 2 is subtracted from each number the ratio becomes 2:3, find the number। क्या होगा कि 2 नंबर हैं और 2 नंबर का जो रेशो है वो 3:4 है, लेकिन अगर हम वो हर एक नंबर में से 2 निकाल देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उनका रेशो 2:3 बन जाता है। तो फिर वो नंबर्स कौन से हैं ये पूछा गया है, तो इक्वेशन बनाना आना चाहिए। देखो लेट द कॉमन मल्टीप्लायर, ये तो रटना ही है, ये ऐसे क्वेश्चन आए तो रेशो वाले तो ये तो लाइन 100% आएगी। लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स, ओके। लेट द कॉमन मल्टीप्लायर बी एक्स, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ पे 3x बन गया ये। अब रेशो कैसे लिखते हैं, 3/2 को ही हम 3:2 लिख सकते हैं ना, यही तो होता है ना। तो ऐसे ही हम इसको लिखेंगे 3x/4x। दोनों में से 2 माइनस करें तो ये रेशो बन जाता है, ये 2:3 बन जाता है। क्या रेशो देता है 2:3। अब
आ गया इक्वेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3x माइनस 2, ब्रैकेट के बाहर 3, इसको मल्टीप्लाई करेगा। अब यहाँ पे 4x माइनस, अरे x नहीं लिखा मैंने, 4x माइनस 2 और ब्रैकेट के बाहर 2। अब मल्टीप्लिकेशन करो, 3 3 जा 9x माइनस, अब 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2 4 जा कितना 8x माइनस 2 2 जा 4। समझो इसको। अब वेरिएबल साथ में चाहिए, ठीक है। 9x माइनस 8x इज इक्वल टू, ये 6 उधर जाएगा तो -4, ये निगेटिव था इधर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 आया है हमारे पास में, x क्या आया है 2 आया है। एक ना आपको बात बतानी थी, मैं भूल जाऊंगी, उससे पहले सुन लो। क्या है, मेरे ऑफलाइन जो क्लास है, ऑफलाइन क्लास में मैं रोज़ होमवर्क देती हूँ। तो कुछ बच्चे थे, उन्होंने होमवर्क नहीं करा था। 40 की बैच है, 40 में 6 बच्चे ऐसे थे उन्होंने होमवर्क नहीं कराया। तो वो होमवर्क हार्डली 10 मिनट लेता था। ओके, कितने 10 मिनट। तो अगर आपको कुछ काम नहीं होते, मम्मी पापा तो कहते नहीं है काम पे जाओ और फिर पढ़ाई करो, ठीक है। तो उनको कुछ काम ना हो के 10 मिनट नहीं है उनके पास पढ़ाई करने के लिए, 10 मिनट, देन व्हाट इज दिस, ठीक है। तो अगर आपके पास में 10 मिनट नहीं, आप पढ़ ही रहे हो ना, तो पढ़ो ना अच्छे से। अभी ठंडी है तो ठंडी में पढ़ने का मन नहीं करता। आपके मम्मी पापा बोलते हैं, कह रहे कि अभी आज ना ठंडी है तो मम्मी कहेगी आज तो मैं कुछ नहीं घर के काम करूँगी, मैं बर्तन नहीं, बस कुछ नहीं, खाना भी नहीं, मैं तो आज आराम से आराम करूँगी मस्त। पापा कहते हैं ऐसे कि नहीं आज तो मैंने काम पे नहीं जाना, मैं भी आराम करूँगा, ठंडी है तो आपको क्या ठंडी लगती है? आप पढ़ाई करते टाइम में नखरे करते हो, आपको जल्दी नींद आने लगती है। ओके, तो एक फिक्स टाइमिंग बनाओ अपना, अपने पेरेंट्स को देखो कितने एफर्ट लेते हैं आपके लिए, और फिर पढ़ो अच्छे से। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप नहीं पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ने वाले बच्चे हैं। अभी ये मैटर नहीं करता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, मैटर ये करता है कि आपके साथ वाला कितनी मेहनत करता है, ठीक है। बाकी बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप कंपटीशन में टिक पाओगे, ठीक है। तो ये ईयर्स बहुत क्रूशियल है। अभी कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे चल के मैं ऐसा नहीं कहते कि हो नहीं सकता। बहुत ज़्यादा विल पावर चाहिए, वो बंदे कर सकते हैं, 100 में से 1-2 होंगे। ओके, तो देख लो फिर क्या करना है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आया है 2, तो यहाँ पे देखते हैं कि वैल्यूज क्या क्या होंगी। क्या है 3x इज इक्वल टू क्या होगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6, और 4x इज इक्वल टू क्या होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 8। तो कौन से है वो 2 नंबर, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए उनको, वो 2 नंबर है 6,8। समझो। अब यहाँ पे हो गया आपका 7th, 8th और 9th क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन क्या कहता है, द सम ऑफ 1/4 ऑफ द नंबर एंड 6 इज 22, फाइंड द नंबर। अब एक नंबर है उसका 1/4, ओके, और 6 की जो सम है वो 22 आती है, तो आपको फाइंड करना है कि वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनेगा, बहुत ही इजी है। इक्वेशन कैसे बनेगा कि 1/4 कह रहा है, इसीलिए लेट, पहले बोलेंगे लेट द नंबर बी x, नंबर को x कंसीडर करो। उस नंबर का 1/4 कहता है मतलब x/4 प्लस सम कहता है इसलिए प्लस 6, ओके, इज 22। अब आ गया इक्वेशन, करो मल्टीप्लाई, 4 6 जा कितना होगा 4 6 जा 7 24, ओके, प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 22। ये समझ में आया, ठीक है। अब क्या होगा, ये कटते नहीं है ऐसे, प्लस की साइन है, मल्टीप्लीकेशन हो तो कटते हैं। अब 4 इधर भेजो, x प्लस 24 इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे x प्लस 24 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 88। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 माइनस 24, है ना, इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, विच इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास में 8 - 4 4, 8 - 2 6, 64 आया है।
तो नंबर कौन सा है वो 64, दैट्स इट, यही आपका आंसर है। ओके, और कुछ नहीं करना है, बस हो गया। अब यहाँ पे 11 क्वेश्चन देखो कि इन अ क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। आपको कहा गया है कि एक क्लास है उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं। अब उन 30 स्टूडेंट्स में जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो बॉयज के 2/3 नंबर है। ओके, बॉयज का जो नंबर है उसको अगर हम 2/3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स मिल जाएंगे। तो आपको पूछा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी। बहुत ही इजी है, क्या कहेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स, नंबर ऑफ बॉयज को क्या कंसिडर करो, एक्स कंसिडर करो। अब यहाँ पे क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगी, फिर नंबर ऑफ गर्ल्स, ओके, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, अब नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू होंगी x मल्टीप्लाई बाय 2/3, है ना, x मल्टीप्लाई बाय 2/3 होंगी ना। अब यहाँ पे x मल्टीप्लाई बाय 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x/3 प्लस क्या x इज इक्वल टू 30। अब ये क्या लिखा है मैंने कि नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 30, यही तो है ना, क्लास की स्ट्रेंथ 30 है, जब बॉयज और गर्ल्स की स्ट्रेंथ को ऐड करेंगे तब क्लास की स्ट्रेंथ मिलेगी, समझो इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पे करो इसको, फिर अब 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ऐसे ही करते हैं ना, नहीं तो डिनोमिनेटर सेम करो ऐसे वैसे, इतना झंझट करने से अच्छा है कि 2 ही है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करो फिर इसमें ऐड करो, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स 3x, तो 2x प्लस 3x/3 इज इक्वल टू 30। तो 2x प्लस 3x 5x/3 इज इक्वल टू 30, समझो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 5x इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। अब ये x इधर ही रहने दो, 5 को उधर भेजो, इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाइड बाय 3/5। अब काटो, 5 1 जा 5, 5 5 25, 5 से कम 30 है ना, 6 जा 6 3 जा 6 7 12 37 18, x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 18 आया है। मतलब कि बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 18 होंगे, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू कितनी होंगी, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाइड बाय, देखो यहाँ पे 18 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 विच इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 6 जा 6 2 जा 12, कितनी 12, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी 12 होंगी, समझो इसको। तो आई होप आपको समझ में आया हो, अगर समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखना कि यस मैम मुझे समझ में आ रहा है और मैं पढ़ रही हूँ ये जो आपकी वीडियोज़ है उससे, तो मुझे अच्छा लगेगा। मेरा एक मोटो है, मेरा एक एम है कि जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते, देखो बचपन में ना मुझे 10th तक के ट्यूशन नहीं थे और 11th 12th में ट्यूशन थी बस, तो मुझे पता है कि वो जो स्ट्रगल होती है ना खुद से पढ़ने की, मैंने सेल्फ स्टडी करके मेरा मैथ स्ट्रॉन्ग करा है, बहुत कुछ डिफिकल्टीज फेस करी है लाइफ में। टीचर को जाके पूछ नहीं सकते थे कि मैम ये कैसा करे वे वो कैसा करे, टीचर भगा देते थे कि हट चलो हटो, तो ऐसे करते थे। तो मुझे ना वो फीलिंग नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने फेस करा है वो जो बच्चे फेस कर रहे हैं उनका थोड़ा बहुत अगर मैं कम कर सकती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरा वो एम है। तो अगर आप इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो ये वीडियो शेयर करके अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू, ठीक है। और सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय एंड डू स्टडी वेल, जय हिंद।